हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लीनियर रिग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा सा मैं व्यस्त थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अब से आपके लिए डेली वीडियो जो है आपको आएगी और आप ज़रूर उसे देखिएगा। इस टॉपिक में लीनियर रिग्रेशन में हम पूरा लीनियर रिग्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको एंड तक देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना देरी के। चलिए देखते हैं लीनियर रिग्रेशन को। आइए बात करते हैं। बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन पे। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन जो है वो वन ऑफ द इजीएस्ट और मोस्ट पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, क्योंकि हम डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में अभी हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम देख लिया था। इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो इजीएस्ट और मोस्ट पॉपुलर जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, और ये आपका स्टैटिकल मेथड है। कैसा है? स्टैटिस्टिकल मेथड है, जो कि आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आपको प्रिडिक्शन की बात आती है, जहाँ आप कोई भी रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आ सकता है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन का। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एक ये आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसे हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। फाइन। लीनियर रिग्रेशन जो है वो आपका प्रिडिक्शन करता है, प्रिडिक्शन को करता है। और ये किसका प्रिडिक्शन करता है? कॉन्टिन्यूअस डेटा जो होते हैं या फिर जो रियल डेटा होते हैं, जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स का डेटा हो गया, या सैलरी का डेटा हो गया, या एज का डेटा हो गया, प्रोडक्ट की का प्राइस हो गया। ऐसे जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होंगे उनका प्रिडिक्शन करना अगर है आपको, तो प्रिडिक्शन हम इस लीनियर रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, जो लीनियर रिग्रेशन है वो प्रिडिक्शन करेगा। प्रिडिक्शन किसका करेगा? तो कॉन्टिन्यूअस या फिर रियल डेटा का ये प्रिडिक्शन करेगा। जैसे आपके सेल्स का डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है या रियल डेटा होता है। सैलरी है आपकी, वो भी रियल डेटा है। तो इनका अगर प्रिडिक्शन करना है तो आप लीनियर रिग्रेशन मेथड को अपनाएंगे। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम वहाँ पे यूज़ किया जाएगा जहाँ पे हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का प्रिडिक्शन करेंगे। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लीनियर जो रिग्रेशन एल्गोरिथम है, ये लीनियर रिलेशनशिप शो करता है किसके किसके बीच में? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वो वेरिएबल किसी ना किसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी वो इंडिपेंडेंटली रहेगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा उसकी वैल्यू। और डिपेंडेंट पे में क्या होगा कि उसकी डिपेंडेंट की वैल्यू किसी ना किसी एंटिटी पे जो है डिपेंड करेगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है वो लीनियर रिलेशनशिप शो करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इसलिए हम इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो लीनियर रिग्रेशन है वो लीनियर रिलेशनशिप शो करेगा, जिसका मतलब क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पे चेंज होगा। यानी जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस रिलेशनशिप को बताएगा हमारा लीनियर रिग्रेशन। अभी हम ग्राफ से समझ लेंगे कि कैसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा वो हमारा क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। यानी जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर हम बना रहे हैं तो उसमें आपका जो स्लोप स्ट्रेट लाइन है वो आपका रिलेशनशिप को बताएगा। यानी उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी उस ग्राफ के अंदर, ठीक है। अगर आप इसी लीनियर रिग्रेशन को मैथमेटिकली अगर आपको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? मैथमेटिकली देखने के लिए आपका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस ई, या फिर इसको एप्सिलॉन भी कह सकते हैं आप। तो y इज इक्वल टू ए नॉट a1x और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है वो एरर को रिप्रेजेंट करेगा,
ठीक है। ए नॉट और A1 क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ क्या है। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताएगा लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ देखिए दो वेरिएबल है, पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच में ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, ये आपको बता रही है रिलेशनशिप इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है। तो ये जो डॉट 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 हैं ये सब आपके डेटा पॉइंट्स हैं, यानी डेटा सेट्स हैं जिससे आप रिलेशनशिप को निकाल रहे हैं। ठीक है। और ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ रिग्रेशन या आपको आप कह सकते हैं लीनियर रिग्रेशन, इसी को हम कहेंगे। ठीक है। जो मैथमेटिकली हमने फॉर्मूला देखा ए नॉट प्लस A1x प्लस एप्सिलॉन, इसमें ए नॉट क्या है ये देख लेते हैं। तो ए नॉट क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है। A1 क्या है, लीनियर रिग्रेशन कॉफिशिएंट है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और जैसा मैंने बताया e क्या है, रैंडम एरर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यूज होंगी वो कहाँ से आएंगी, वैल्यूज आपकी ट्रेनिंग डेटा सेट्स की होंगी। ठीक है। यानी लीनियर रिग्रेशन मॉडल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो ट्रेनिंग डेटा सेट्स होंगे उन्हीं को हम इसके अंदर वैल्यू को लेंगे। ठीक है। अब ये जो लीनियर रिग्रेशन है आपने समझ लिया प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, और प्रिडिक्शन में भी आपका क्या हो रहा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये भी आपका दो टाइप का होता है। तो लीनियर रिग्रेशन को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, अगर आपका सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको यूज किया जाता है न्यूमेरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो हम उसको उस लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को क्या बोलेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। सिंपली आप क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड आपका कैटेगरी है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, अगर आपका एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किया जा रहा है किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए, वो आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा। तो सिंपल सा है, सिंपल अगर आपको दिया जाएगा पहला कैटेगरी सिंपल है यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे, और मल्टीपल है तो मल्टीपल आपकी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूज करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी आपकी लीनियर रिग्रेशन की होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसके दो टाइप्स भी आपने पढ़ लिए। अब आपको ये एग्जाम में ज़रूर देख के जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।